2 अक्टूबर को एकादशी तिथि आरंभ हो रही है शाम के 7:00 से, जो कि 3 अक्टूबर को शाम तक रहने वाली है। हमारे यहाँ किसी भी तिथि का मान्य उदया तिथि के अनुसार से होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 3 तारीख को एकादशी मान्य है। आप सभी को 3 तारीख को ही एकादशी का व्रत रहना है सज्जनों। जो भी एकादशी का व्रत रहते हैं उनको 3 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रहना है, और इसका पारण 4 अक्टूबर को सुबह के 6:16 से लेकर के 8 बजे के भीतर, 8:30 बजे के भीतर में ही आप लोगों को कर लेना है। यानी 3 अक्टूबर को एकादशी व्रत आपको रहना है, पापानुकुंसा एकादशी, और 4 अक्टूबर को उसका 6:16 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में 4 अक्टूबर को आपको उसका पारण करना है। जो एकादशी का व्रत नहीं रहते, मैं निवेदन करूं, एकादशी का व्रत अवश्य रहा कीजिए। एकादशी के व्रत के बड़े लाभ हैं सज्जनों, और मेरा तो ये प्रयास है कि कम से कम बोल बोल के कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख लोगों को तो एकादशी का व्रत करवा ही देंगे हम। बहुत सारे लोगों ने सुन सुन के शुरू कर दिया, और हमने तो सोचा है कि भैया कम से कम 1 लाख तक ही हम पारा पहुंचा के रहेंगे, कम से कम 1 लाख लोगों को एकादशी का व्रत करवा के रहेंगे। एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। इसकी महिमा क्या है याद रखिएगा। जो सच्ची निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं, ये सत्य है कि धरती पर ऐसी कोई वस्तु न हो जो उसको उपलब्ध न हो। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस धरती की हर वस्तु को वो प्राप्त कर लेता है जो एकादशी का व्रत रहता है। एकादशी का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11वों को जोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही, भगवान में ही लगा देना एकादशी का व्रत कहा जाता है। एकादशी का व्रत हैं आप, और मन भाग रहा है संसार में, आज तो एकादशी है, जैसे ही द्वादशी आएगी बनाएंगे बढ़िया पकौड़ी और चाय के साथ बैठ के बढ़िया पकौड़ी चाय खाएंगे, खत्म कहानी। एकादशी व्रत रहने का मतलब भगवत चिंतन हो, कचौड़ी पकौड़ी का चिंतन न हो। कई लोग तो इस इंतजार में रहते कि एकादशी बीते द्वादशी आए, एकादशी को ही लिस्ट बना के रखते द्वादशी को क्या क्या खाना है। नहीं, हम एकादशी का व्रत हैं और मन भाग रहा है पूड़ी में, कचौड़ी में, पकवान में, तो कहीं न कहीं आपका व्रत खंडित हो रहा है। अच्छा, घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, कोई एकादशी का व्रत रहे तो उसी के सामने बढ़िया पकवान बनाएंगे और दिखा दिखा के खाएंगे। अब उसके मुख में पानी आ रहा, पर करे क्या, है तो एकादशी। पर याद रखना, एकादशी का व्रत है और मन कर रहा कि ये भी खा ले वो भी खा ले, तो फिर महाराज वो व्रत पूरा होने वाला नहीं है। उसी पर हमें रोक लगाना है। ये पापानुकुंसा एकादशी जो है सज्जनों, इसकी बड़ी महिमा है। ये एकादशी का व्रत जो कर ले, उसके जीवन के सभी पापों के ऊपर ठाकुर जी अंकुश लगा देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं जो इस एकादशी का व्रत रह ले उसके लिए कुछ भी इस संसार में दुर्लभ नहीं है सज्जनों। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, अगर आप तीर्थ नहीं जा पा रहे तो एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ कर लीजिए। तीर्थों में जाने पर जो आपको फल मिलेगा वो फल आपको घर में रहकर एकादशी करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। एकादशी की इतनी महिमा है, दुनिया के जितने मंदिर हैं, अगर आप सच्ची निष्ठा से एकादशी का व्रत रहते हैं तो बिना दर्शन किए ही आपको समस्त मंदिरों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एक बात और, अगर किसी ने गलती से महादेव की निंदा कर दी हो
पहले तो हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। भगवान विष्णु की और शंकर जी की निंदा न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। अगर गलती से निंदा हो जाए तो क्या पाप लगता है? शास्त्र कहते हैं विष्णु जी की और शंकर जी की निंदा जो कर दे उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है और उसे रौरव नरक में पड़ना पड़ता है। पर भगवान अपने मुख से कहते हैं कि अगर गलती से किसी के द्वारा शिव जी का अपराध बन गया हो और वो पापान कुंसा एकादशी का व्रत रह ले तो मैं उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, उसका प्रायश्चित हो जाता है। एकादशी के दिन आप क्या दान करें? अन्नम वस्त्रम तथा गावो, जलम शय्यासनम शुभम, कमंडलू तथा छत्रम, दातव्यम एकादशी व्रतम। अगर हो सके तो एकादशी के दिन आप अन्न का दान करिए। अगर हो सके तो वस्त्र का दान करिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो। एकादशी के दिन गौ दान की भी बड़ी महिमा है। अगर हो सके तो किसी प्यासे को आप एकादशी के दिन जल पिलाइए। पंछियों के लिए आप जल की व्यवस्था करिए। हमारे काशी आश्रम पर पंछियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था जल की जगह जगह रखे हुए हैं मटके में, कोई प्यासा न रहे। और उनके लिए घर भी बना के रखे हैं 15-20 और सबका सब फूल है। हाँ, कोई घोंसला खाली नहीं है, सबके लिए अलग अलग घोंसला बना के रखा गया है और सब में पंछी भरे पड़े हैं। ओवर बुकिंग चल रही है, सब लड़ जाते कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। आप भी करिए। एकादशी के दिन पंछियों के लिए कहीं घोंसला रखिए और कहीं उनके लिए जल की व्यवस्था करिए। कोई प्यासा व्यक्ति हो उसको जल पिलाइए, जल की व्यवस्था करिए। सैया दान आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन कमंडल दान की बड़ी महिमा है। कमंडलू तथा छत्रम, छत्र दान करिए, छाता दान करिए, इसकी भी महिमा है। और महाराज अगर इतना न हो तो क्या करें? साल में 24 एकादशी आती है, अधिक मास लग जाए तो 26 हो जाती है। हर एकादशी पर अपने जीवन की एक एक बुराइयों का दान करते जाइए। साल में 24 बुराई अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगी। हर एकादशी पर एक एक व्रत आप लीजिए। बस अब की बार एकादशी से अब आगे झूठ नहीं बोलेंगे। अब की बार एकादशी है, अब की बार अब से आगे निंदा नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का धन नहीं हड़पेंगे। एक एक व्रत लेते चलिए, जीवन सुधर जाएगा सज्जनों। ये सब नियम आप लेते चलिए। जो अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए एकादशी का व्रत कर ले, भगवान कहते हैं उसे स्वर्ग और मोक्ष भी अगर चाहिए तो मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। एकादशी को कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। अगर हो सके तो आप व्रत रहिए, और व्रत नहीं रह पा रहे, भोजन कर ही रहे हैं तो मेरा निवेदन है कम से कम चावल मत खाइए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज से ये गांठ बांध के आप लोग रख लो कि घर में एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना है। क्यों? एकादशी के दिन चावल में सारे पाप आकर के बस जाते हैं। और जब आप एकादशी के दिन चावल खाते हैं ना, तो उस चावल के साथ में सारे पाप भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी में कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक जगह है जहाँ दोष नहीं है, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान के यहाँ एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ कोई पाप का प्रभाव नहीं है। ऐसी बात मैंने संतों से सुनी है कि अगर जगन्नाथ जी के यहाँ महाप्रसाद कोई प्राप्त कर ले तो समझ लेना कि वो जीते जी मुक्त हो गया है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतनी महिमा है। तो जगन्नाथ जी में एकादशी को भी चावल चढ़ता है। आप कभी जगन्नाथ जी गए हैं और एकादशी आ जाए तो वहाँ आपको संकोच नहीं करना, वहाँ आप चावल पा लीजिए।
पर यदि आप घर में हैं या कहीं और हैं तो एकादशी के दिन चावल खाने से बचिए। चावल नहीं बनना चाहिए घर में। भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो एकादशी से सुंदर कोई मार्ग नहीं है भगवान नारायण को प्रसन्न करने का। जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान नारायण उनके ऊपर परम प्रसन्न होते हैं। तो 3 अक्टूबर को एकादशी व्रत है और 4 को उसका पारण है। आप सभी के ऊपर नारायण भगवान की और एकादशी मैया की खूब कृपा बनी रहे। बोले एकादशी मैया की जय हो।